आपकी याददाश्त का कुछ अता पता नहीं और आप अकेले हो। आपकी लाइफ में कोई आता है जो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देता है और आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। आपको लगता है जैसे आपने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोचते हो, पर एक दिन आपको पता चलता है उस इंसान को किसी ने मार डाला है। जब आप उस इंसान के मौत की तहकीकात करते हो तो आपको जो पता चलता है उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेल गाइज, हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह के फिल्म की स्टोरी के आसपास घूमती है जिसका नाम है साइबोर्ग 0091 एंड ऑफ द बिगनिंग। ये एक 18+ जापानीज साईफाई मूवी है जिसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है जो पिछले 142 साल से कंटिन्यू है। इस वर्ल्ड में केवल 2 ही देश हैं, पहले को ईस्ट नाम से जाना जाता है तो दूसरे को वेस्ट। इस फिल्म की पूरी कहानी जापान की एक जगह जे कंट्री में घटती है जिसका आधा आधा पार्ट दोनों देशों में मौजूद है। फिल्म शुरू होती है और हमें जे कंट्री के एक बार को दिखाया जाता है जहां पर स्टिंगर अपने आदमियों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। सामने बार में कुछ लड़कियां डांस कर रही होती है जिसे स्टिंगर देख रहा होता है कि तभी उसके पास बारटेंडर आकर नॉन आर्टिफिशियल स्टिक सर्व करता है जिसे वह खाना शुरू करता है। यहाँ स्टिक को खाकर स्टिंगर गुस्साते हुए कहता है, कितना वाहियात टेस्ट है इसका। स्टिक तभी अच्छा लगता है जब इसमें से खून की खुशबू या फिर खून का टेस्ट आ रहा हो। स्टिंगर की बात सुनकर बारटेंडर स्टिक को वापस से ले जाने लगता है कि तभी स्टिंगर अपने पास पड़े हुए गन से बारटेंडर को मार देता है जिसके खून के कुछ छींटे प्लेट पर पड़ती है। जिसके बाद स्टिंगर उस खून के छींटे पर स्टिक को लगाकर वापस से खाने लगता है। यहाँ पर स्टिंगर स्टिक को खा रहा होता है कि सामने नाच रही लड़कियों में से उसे एक लड़की पसंद आती है। जिसके बाद वह अपने आदमियों को बोलकर उस लड़की को अपने पास बुलाने के लिए कहता है। यहाँ पर स्टिंगर की गर्लफ्रेंड उठती है और उस लड़की के पास जाकर उसके सारे कपड़ों को स्कैन करती है और फिर उस लड़की को स्टिंगर के पास लाती है। इस लड़की के पास आ जाने के बाद स्टिंगर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, जैसा तुम जानती हो मुझे लड़कियों का शौक है, पर मैं अभी भी तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे उस जगह पर मिलना जहाँ से लोगों को एक्सपोर्ट किया जाता है, तुम अभी वहां पर जाओ। इतना कहने के बाद स्टिंगर इस लड़की को बार के एक कमरे में ले जाता है जिसके बाद वह इस लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। फिजिकली सेटिस्फाई होने के बाद स्टिंगर इस लड़की से इसका नाम पूछता है जिस पर यह लड़की अपना नाम मेलेनी बताती है। नाम सुनने के बाद स्टिंगर मेलेनी को गन पॉइंट पर लेकर कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है, तुम कहाँ से आई हो? तुम ईस्ट की जासूस हो या फिर वेस्ट की जासूस हो? मुझे अभी जानना है। यहाँ पर स्टिंगर मेलेनी को मारने ही वाला होता है कि तभी मेलेनी स्टिंगर का गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। यहाँ पर स्टिंगर डर कर भागता हुआ बार में पहुंचता है जिसके पीछे पीछे मेलेनी भी वहां पहुंचती है। यहाँ पर स्टिंगर के आदमियों और मेलेनी में ढेर सारा झगड़ा होता है। यहाँ पर मेलेनी स्टिंगर के लास्ट आदमी को मारने ही वाली होती है कि उसी समय स्टिंगर आकर फिर से मेलेनी को गन पॉइंट पर लेता है। खुद को गन पॉइंट पर देखकर मेलेनी स्टिंगर के साइड में मुड़ जाती है और अपने कपड़े को उतार देती है। फिर अगले क्षण हमें दिखाया जाता है मेलेनी की ब्रेस्ट से ढेर सारी गोलियां निकल रही है जिसके सामने खड़ा हुआ स्टिंगर गोलियों से भूनकर जमीन पर गिर गया है। दरअसल फ्रेंड्स, मेलेनी एक साइबोर्ग यानी मशीन और ह्यूमन का हाइब्रिड फॉर्म होती है जिसके पास ह्यूमन की तरह इमोशन और मशीन की तरह स्ट्रेंथ होती है। स्टिंगर को मारने के बाद मेलेनी उस जगह के लिए निकलती है जहां पर स्टिंगर की गर्लफ्रेंड होती है। फिल्म के अगले सीन में हमें स्टिंगर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए लोगों को सेलेक्ट कर रही होती है। यहाँ पर मेलेनी पहुंचती है और स्टिंगर के कटे हुए हाथ को स्टिंगर की गर्लफ्रेंड के पास फेंकती है। कटे हुए हाथ को देखकर स्टिंगर की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा होती है जिसके बाद वह मेलेनी पर हमला करने लगती है। यहाँ पर अगेन स्टिंगर के आदमियों यानी स्टिंगर की गर्लफ्रेंड के आदमियों और मेलेनी में ढेर सारा झगड़ा होता है जिसमें मेलेनी स्टिंगर के सारे आदमियों को मार देती है। अपने आदमियों को मरता देख स्टिंगर की गर्लफ्रेंड मेलेनी पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर लाख जाने पर वह केवल मेलेनी के कंधे को चाकू से खुड़ेद पाती है। मेलेनी का कुछ ना होने पर स्टिंगर की गर्लफ्रेंड मेलेनी को मॉन्स्टर बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मेलेनी स्टिंगर की गर्लफ्रेंड के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग किए जा रहे बंधक को छुड़ाती है। इन बंधकों में एक इंसान होता है जो एक जगह पर शांत बैठा होता है। यहाँ पर मेलेनी इससे उसका नाम पूछती है जिस पर
पर ये इंसान उठकर बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में मेलेनी को एक लिक्विड भरे टब में दिखाया जाता है जहां उसके शरीर में नोट्स और वायर लगे होते हैं। फिर अगले क्षण हमारी नजर मेलेनी के कंधे वाले घाव पर पड़ती है जो टब में इस तरह से लेटे होने के कारण अपने आप ठीक हो रही होती है। यहाँ पर कुछ क्षण बाद ये लड़की आकर कहती है तुम्हें 002 बुला रहे हैं। इस लड़की की बात सुनकर मेलेनी न चाहते हुए 002 यानी अपने बॉस के पास पहुंचती है। यहाँ मेलेनी के बॉस की बातों से हमें पता चलता है ईस्ट के किसी 3 एजेंट ने वेस्ट यानी हमारे बायोटेस्ट लैब से डॉक्टर क्लैंट की किडनैपिंग कर उन्हें एक बिल्डिंग में रखा है। यहाँ मेलेनी का बॉस आगे कहता है मेलेनी तुम्हें वहां जाकर डॉक्टर क्लैंट को छुड़ाकर लाना होगा। डॉक्टर क्लैंट हमारे लिए या फिर साइबोर्ग प्रोग्राम के लिए काफी इम्पोर्टेंट इंसान है। तुम्हें किडनैपर के बिल्डिंग के पास बैकअप फोर्स मिल जाएगा। तुम्हारा मकसद केवल डॉक्टर क्लैंट को छुड़ाकर यहाँ पर लाना है। इसके अलावा तुम कुछ और काम मत करना। अब तुम जाओ यहाँ से और सफल होकर लौटना। फिल्म के अगले सीन में हमें इन तीनों ईस्ट के जासूसों को दिखाया जाता है जो डॉक्टर क्लैंट के पास होते हैं और उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। फिर अगले क्षण हमारी नजर बिल्डिंग के बाहर पड़ती है जहाँ पर कुछ पुलिस वाले होते हैं जो इस बिल्डिंग के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ क्षण बाद मेलेनी आती है जिसे देखकर एक पुलिस वाला कहता है तो क्या आप सच में अंदर अकेली जाओगी? जिस पर मेलेनी कहती है तुमने मुझे क्या समझ रखा है। इतना कहने के बाद मेलेनी बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है जिस पर यह इंसान फिर से कहता है सच में आप मॉन्स्टर हो, बेस्ट ऑफ लक, जाओ उन लोगों को मार कर आना। बिल्डिंग के अंदर पहुंचने पर मेलेनी को ऐसा लगता है जैसे वहां पर लेजर ग्रिड है। इसी कारण वह अपनी शक्तियों से लेजर ग्रिड को स्कैन करती है और फिर लेजर ग्रिड से खुद को बचाती हुई इन किडनैपर्स के पास पहुंचती है। यहाँ पर किडनैपर्स और मेलेनी में ढेर सारा झगड़ा होता है जिसके बाद मेलेनी यहाँ पर इन किडनैपर्स की अच्छी धुलाई करती है और फिर उसके बाद डॉक्टर क्लैंट के पास पहुंचकर उसको छुड़ाती है और चुपके से डॉक्टर क्लैंट की गर्दन पर एक चिप को चिपका देती है। लगभग सारा कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद बिल्डिंग के बाहर के पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर आते हैं और डॉक्टर क्लैंट को उनके लैब में ले जा रहे होते हैं कि उसी क्रम में हमें बंधक के रूप में फिर से इस इंसान को दिखाया जाता है। ये वही इंसान है फ्रेंड्स जिससे मेलेनी कुछ देर पहले उसका नाम पूछ रही थी। यहाँ पर मेलेनी फिर से इस इंसान का नाम पूछती है जिस पर यह इंसान कहता है मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मुझे मेरा नाम पता है और ना ही मुझे ये पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। इतना कहने के बाद मेलेनी कहती है मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा नाम क्रिस है। इतना कहने के बाद मेलेनी इस इंसान को उठाती है और फिर कहती है तुम्हारा ये नाम मैंने अभी रखा है, क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया? मेलेनी क्रिस से इतना कह रही होती है कि उसी समय बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाज आती है। फिर अगले क्षण हमारी नजर बिल्डिंग के बाहर वाले पुलिस वाले पर पड़ती है जहां मेलेनी की तरह शक्ति रखने वाली एक साइबोर्ग आकर पुलिस वालों पर हमला करती है और उन्हें मारने लगती है। यहीं कुछ क्षण बाद मेलेनी पहुंचती है। यहाँ पर मेलेनी और इस साइबोर्ग यानी साइबोर्ग एन में काफी झगड़ा होता है जिसमें साइबोर्ग एन मेलेनी पर भारी पड़ती है। यहाँ पर क्रिस आकर मेलेनी की मदद करता है पर साइबोर्ग एन क्रिस की पेट में गोली मारकर डॉक्टर क्लैंट को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से ले भागती है। क्रिस की पेट में गोली लगते देख मेलेनी साइबोर्ग एन का पीछा करती है पर लाख चाहने के बाद भी वह डॉक्टर क्लैंट को साइबोर्ग एन से नहीं छुड़ा पाती। हार पछताकर वह वापस से क्रिस के पास पहुंचकर क्रिस को अपने घर पर लाती है और क्रिस का इलाज करती है। जब क्रिस बेहोशी से जागता है तब वह क्रिस के साथ ढेर सारी बातें करती है और फिजिकली इंटीमेट होती है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मेलेनी क्रिस से कहती है मुझे भी मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, मुझे कभी कभी अजीब ड्रीम आते हैं, मैं अपने याददाश्त को वापस से पाना चाहती हूँ। मुझे तब से सारी चीजें याद है जब से मैंने वेस्ट कंट्री के लिए काम करना शुरू किया था, इससे पहले की कोई भी चीजें मुझे याद नहीं। इतना सुनने के बाद क्रिस कहता है क्या हम दोनों मिलकर अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं? जिस पर मेलेनी हाँ में सिर हिलाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार बेल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका प्यार। खैर हम वापस आते हैं कहानी की ओर। फिल्म के अगले सीन में मेलेनी को वेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर यानी उसके बॉस के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां मेलेनी का बॉस उस पर गुस्साते हुए कहता है तुमने कल डॉक्टर क्लेंट को क्यों नहीं छुड़ाया? पता है तुम्हें
डॉक्टर क्लेंट हमारी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुमने साइबोर्ग एन को क्यों जाने दिया? तुम किसी काम की नहीं हो, तुमसे तो कोई कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकता। यहाँ मेलेनी कहती है वहाँ किसी को गोली लगी थी जिसकी जान मैंने बचाई। उस समय मुझे लगा डॉक्टर क्लेंट को पकड़ने से ज्यादा किसी की जान बचाना जरूरी है। मेलेनी की बात सुनकर उसका बॉस उस पर गुस्साते हुए उसे जॉब से डिसमिस कर देता है और मेलेनी की गन और उसके आईडी को इस लड़की के पास जमा करने को कहता है। यहाँ मेलेनी अपनी आईडी और अपना गन इस लड़की के पास जमा कर रही होती है कि उसी समय ये लड़की मेलेनी को चिढ़ाते हुए धीरे से कहती है, अब तुम क्या करोगी मॉन्स्टर? अब तो तुम सच में किसी काम की नहीं रह गई। इस लड़की की बात सुनकर मेलेनी को काफी गुस्सा आता है और वह इस लड़की पर हमला कर इसे मारने की कोशिश करती है, पर वहां के गार्ड और पुलिस वाले आकर मेलेनी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मेलेनी गार्ड से नहीं रुकती और कुछ गार्ड और पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग जाती है। मेलेनी को भागते देखिए पुलिस वाले मेलेनी का पीछा करते हैं। मेलेनी खुद को बचाते हुए अपने घर पर पहुंचती है जहां उसे क्रिस की लाश दिखाई पड़ती है। क्रिस की लाश को देखकर मेलेनी को काफी बुरा लगता है और वह वहीं रोने लगती है। मेलेनी के क्रिस के लाश के पास होने के क्रम में एक हेलीकॉप्टर आकर मेलेनी के घर पर हमला करता है और उसके घर को तबाह कर देता है, पर मेलेनी इस हमले में बाल बाल बचती है और एक नाले के पास बैठकर क्रिस और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। यहाँ मेलेनी अपने दिमाग पर जोर डालकर अपने याददाश्त को रिकवर करने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। मेलेनी ये सब सोच रही होती है कि उसे अचानक से डॉक्टर क्लेंट को छुड़ाने वाली घटना उसके दिमाग में आती है, जिसके बाद वह सोचती है डॉक्टर क्लेंट साइबोर्ग पर रिसर्च कर रही है। अगर वह किसी तरह से डॉक्टर क्लेंट से मिल सके तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। ये सोचने के बाद वह खुश हो जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें मेलेनी को कुछ इस तरह के गेटअप में एलन लैब के रिसोर्ट में दिखाया जाता है जहां पर वह ढेर सारी ड्रिंक करती है। जब वेट्रेस मेलेनी के पास सर्व करने आती है तो मेलेनी वेट्रेस को सेड्यूस करती हुई उससे पूछती है मुझे कीपी का मैप चाहिए, वो मुझे कहां और कैसे मिलेगा। कुछ सोचने के बाद वेट्रेस जवाब देती है वो तुम्हें एलन लैब के पास मिलेगा, तुम्हें एलन लैब को शतरंज में हराना होगा। अगर तुम उसे शतरंज में हरा दोगी तो वो तुम्हें शायद कीपी का मैप दे देगा। फिल्म के अगले सीन में हमें एलन लैब और मेलेनी को शतरंज खेलते हुए दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों काफी देर तक शतरंज खेलते हैं और आखिरकार मेलेनी एलन लैब को शतरंज में हरा देती है। शतरंज में एलन लैब को हराने के बाद मेलेनी उससे कीपी का मैप मांगती है, जिस पर एलन लैब कीपी का मैप निकालकर मेलेनी को दिखाता है और वापस से उसे अपनी जेब में रख लेता है। जेब में रखने के बाद एलन लैब मेलेनी को गन पॉइंट पर लेकर कहता है ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें ऐसे ही कीपी का मैप नहीं दे सकता, तुम बताओ तुम्हें ये क्यों चाहिए। यहाँ मेलेनी कुछ कह पाती उससे पहले स्टिंगर की गर्लफ्रेंड मेलेनी के बॉस के सेक्रेटरी से मेलेनी के बारे में पता करके यहाँ पहुँच जाती है और मेलेनी पर हमला करती है। यहाँ पर मेलेनी और स्टिंगर की गर्लफ्रेंड में ढेर सारा झगड़ा होता है और इस झगड़े के दौरान मेलेनी की एक गोली एलन लैब को लग जाती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। एलन लैब के मर जाने के बाद भी स्टिंगर की गर्लफ्रेंड और मेलेनी झगड़ा कर रहे होते हैं। ये दोनों काफी देर तक स्विमिंग पूल में झगड़ा करते हैं, जिसके बाद अंततः मेलेनी स्टिंगर की गर्लफ्रेंड को मार देती है। स्टिंगर की गर्लफ्रेंड के मर जाने के बाद मेलेनी एलन लैब से कीपी का मैप लेती है और वेट्रेस के घर पर उसके साथ पहुंचती है। वेट्रेस के घर पर काई नाम का उसका एक भाई होता है। यहाँ पर वेट्रेस यानी सेरेन, काई और मेलेनी में ढेर सारी बातें होती है, जिसके बाद मेलेनी अपनी याददाश्त को पता लगाने वाली बात सेरेन को बताती है। यहाँ मेलेनी आगे कहती है मुझे कीपी का मैप इसलिए चाहिए ताकि मैं डॉक्टर क्लेंट की लोकेशन के बारे में पता लगा सकूं। जब मैं पिछली बार डॉक्टर क्लेंट से मिली थी तो मैंने चुपके से उसके शरीर पर एक चिप को लगा दिया था। पहले भी मेरे पास कीपी का मैप था, पर मेरे घर पर हुए हमले में वह बर्बाद हो गया। फिल्म के अगले सीन में हमें सेरेन और मेलेनी को दिखाया जाता है जो कीपी का मैप को यूज करके उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर क्लेंट होती है। इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद मेलेनी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होती है तो मेलेनी को कुछ हॉल्यूसिनेशंस आते हैं, जिसमें उसे लगता है जैसे वह वहां पर बचपन के दिनों में रही है। हॉल्यूसिनेशन का पीछा करते हुए वह तेजी से एक कमरे में पहुंचती है, जिसमें वह सेरेन से दूर हो जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद वह वहां के चीजों को देख रही होती है कि तभी पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जब मेलेनी की वापस से आंखें खुलती है तो वह एक बड़े से चौकोर स्लैब पर होती है, जिसके ऊपर उस पर साइबोर्ग एन होती है, जो मेलेनी को इधर उधर टच कर रही होती है और बार बार कह रही होती है
डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर साइबोर्ग एन ये सब कह रही होती है कि बैकग्राउंड से आवाज आती है, तुम्हारी ब्रेस्ट गन को हमने लॉक कर दिया है, जिससे तुम अपनी ब्रेस्ट गन को नहीं यूज कर सकती हो। इस आवाज को सुनकर मेलेनी को ऐसा लगता है जैसे उसने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी है, इसीलिए यहाँ पर मेलेनी इस आवाज वाले इंसान को सामने आने को कहती है। जब ये आवाज वाला इंसान सामने आता है तो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि क्रिस है। यहाँ क्रिस को देखकर मेलेनी अचंभे से पूछती है, तुम तो मर गए थे, जिस पर क्रिस जवाब देता है, मैंने अपने मौत का खेल इसलिए रचा ताकि तुम अपने याददाश्त को पा सको। देखो मेलेनी, मैं साइबोर्ग सेना बनाना चाहता हूँ। अभी जो दुनिया की हालत है तुम अच्छी तरह से जानती हो। सारी जगहों पर लगभग 150 सालों से झगड़ा हो रहा है। मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों कंट्री को बर्बाद कर एक नए सिरे से दुनिया को बनाना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए डॉक्टर क्लेंट को किडनैप किया, फिर अपने इस प्रोग्राम के लिए उसे मनाया और वह इस काम के लिए राजी हो गई। उसने एक ऐसा ज़ॉम्बी साइबोर्ग बनाया है जो हमारे इशारे पर चल सकता है। इस ज़ॉम्बी साइबोर्ग को यूज करके मैं दोनों देशों को बर्बाद कर दूंगा और फिर एक नई दुनिया की शुरुआत करूंगा। क्रिस ये सब कह रहा होता है कि उसी समय हमें साइबोर्ग एन को दिखाया जाता है जो अभी भी मेलेनी को इधर उधर टच कर रही होती है और कह रही होती है, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। साइबोर्ग एन के ऐसा कहने से मेलेनी को कुछ विजन आते हैं जिसमें वह अपने बचपन के उन दिनों को देखती है जहां वह अपनी माँ और अपने बचपन के एक दोस्त पॉल के साथ होती है। यहाँ पर साइबोर्ग एन जैसी दिखने वाली इसकी माँ पॉल और मेलेनी को कहानियां सुना रही होती है कि तभी कुछ पुलिस वाले इन सबको नॉन सोशल एलिमेंट समझकर इनके घर में घुस जाते हैं। पुलिस वालों को अपने घर में आता देख साइबोर्ग एन की तरह दिखने वाली मेलेनी की माँ बार बार एक ही बात को रिपीट करती है, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। मेलेनी की माँ इतना कह रही होती है कि तभी पुलिस वाले कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और इन तीनों पर हमला करते हैं, जिसमें मेलेनी की माँ की जान चली जाती है और मेलेनी और पॉल को पुलिस वाले पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अपने विजन में इन सारी चीजों को देखने के बाद मेलेनी की याददाश्त वापस आ जाती है। याददाश्त के वापस आते ही क्रिस कहता है, मैं तुम्हारे बचपन का फ्रेंड पॉल हूँ। पुलिस वालों के द्वारा पकड़े जाने के बाद उन लोगों ने तुम्हारी तरह मेरे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, पर मेरा शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो साइबोर्ग वाले एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त कर पाता, इसीलिए उन्होंने मुझे जासूस बना दिया, जिसके बाद मैंने आर्मी में एक अच्छी रैंक हासिल की और ढेर सारे गैरकानूनी काम किए, जिससे मेरे पास ढेर सारे पैसे हो गए। अब मैं इन्हीं पैसों को यूज करके ईस्ट और वेस्ट दोनों कंट्री पर अपने ज़ॉम्बी साइबोर्ग से हमला करवाकर उन्हें बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते कहते क्रिस यानी पॉल मेलेनी के हाथ को खुलवा देता है। यहाँ पॉल आगे कहता है, मैंने अपने पैसे से तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने के लिए तुम्हारी माँ की तरह दिखने वाला एक रोबोट बनाया है, पर इसमें फीलिंग नहीं है। तुम एक पावरफुल साइबोर्ग हो मेलेनी, जिसके पास फीलिंग है। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सारी बात सुनने के बाद मेलेनी कहती है, इसमें तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद मेलेनी साइबोर्ग एन से झगड़ा करने लगती है। झगड़े के क्रम में वहीं पर डॉक्टर क्लेंट आती है और कहती है, मान जाओ मेलेनी, अब सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ फिर से मेलेनी ना में जवाब देती है। मेलेनी का ना में जवाब सुनकर क्लेंट अपने ज़ॉम्बी साइबोर्ग से मेलेनी पर हमला करवाती है और मुस्कुराती हुई कहती है, मेरी आविष्कार की टेस्टिंग भी हो जाएगी और मेलेनी भी साफ हो जाएगी। अगले क्षण ढेर सारे ज़ॉम्बी साइबोर्ग आकर मेलेनी पर हमला करने लगते हैं, जिसमें सिरेन भी होती है। दरअसल फ्रेंड्स, बिल्डिंग में पहुंचने के क्रम में जब मेलेनी सिरेन से दूर हो गई होती है, उसी क्रम में डॉक्टर क्लेंट सिरेन को इंजेक्शन देकर उसे ज़ॉम्बी साइबोर्ग में चेंज कर दिया होता है। यहाँ पर मेलेनी न चाहते हुए सिरेन और बाकी के ज़ॉम्बी साइबोर्ग से लड़ती है। मेलेनी के ज़ॉम्बी साइबोर्ग से लड़ने के क्रम में हमें पॉल यानी क्रिस को दिखाया जाता है, जो ज़ॉम्बी को कमांड देकर डॉक्टर क्लेंट को मरवा देता है और कहता है, जब मुझे फॉर्मूला मिल गया तो ये जिंदा रहकर क्या करेगी। अगले क्षण हमें दिखाया जाता है मेलेनी अपनी फाइटिंग स्किल से सारे ज़ॉम्बी साइबोर्ग को मार देती है, जिसके बाद वह साइबोर्ग एन के पास जाकर उससे झगड़ने लगती है। सारे ज़ॉम्बी साइबोर्ग के मारे जाने के बाद क्रिस वहां से हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, पर मेलेनी साइबोर्ग एन को उठाकर हेलीकॉप्टर पर फेंक देती है, जिससे हेलीकॉप्टर बर्बाद हो जाता है। हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद भी साइबोर्ग एन का कुछ नहीं होता और वह वापस से आकर मेलेनी से झगड़ने लगती है। मेलेनी से झगड़ा करने के क्रम में साइबोर्ग एन को एक तलवार हाथ लगती है, जिससे वह मेलेनी पर हमला करने लगती है।
तलवार के हमले से खुद को बचाती हुई मेलेनी पॉल यानी क्रिस के पास पहुंचती है, जिसके बाद वह झगड़े के क्रम में क्रिस यानी पॉल को बीच में खड़ी कर देती है, जिससे साइबोर्ग एन की तलवार सीधे क्रिस के पेट में घुस जाती है और क्रिस वहीं मर जाता है। पॉल यानी क्रिस के मर जाने के बाद भी साइबोर्ग एन मेलेनी पर हमला कर रही होती है। इस हमले में साइबोर्ग एन की तलवार की एक बार मेलेनी के सीने के पास से गुजरती है, जिससे उसके लोहे का बड़ा कटकर जमीन पर गिर जाता है और उसका ब्रेस्ट गन अनलॉक हो जाता है। ब्रेस्ट गन के अनलॉक हो जाने के बाद मेलेनी अपने ब्रेस्ट गन से लगातार साइबोर्ग एन पर हमला करती है, जिससे साइबोर्ग एन वहीं बर्बाद हो जाती है यानी मर जाती है। साइबोर्ग एन के मर जाने के बाद ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये एक जापानी साई-फाई एक्शन फिल्म थी फ्रेंड्स, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, पर फिल्म में दिखाई गए वायलेंस की वजह से इस फिल्म को 18+ की कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप 10 में से इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट या सजेशन आपको देनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा।